सभी भैया बहनों का स्वागत। और आज हम कक्षा 3 पर्यावरण विषय का पाठ 3 खेल खेल में इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो पर्यावरण का पाठ है 3 नंबर पाठ खेल खेल में, इसको हम आज पढ़ेंगे। पढ़ना शुरू करते हैं कि पकड़ो पकड़ो की आवाज़ सुनकर राम दौड़कर घर के बाहर आ गया। उसने देखा रमेश आगे आगे दौड़ रहा था और उसके पीछे कुछ बच्चे दौड़ रहे थे। राम किसी से बात करना चाह रहा था परंतु कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। सभी दौड़े जा रहे थे। थोड़ी देर बाद दौड़ते दौड़ते रमेश ने दिनेश को छू लिया। वह ज़ोर से चिल्लाया, आउट आउट। ये आउट होता है जब खेल से बच्चा बाहर हो जाता है, उसको आउट कहते हैं। सभी एक जगह एकत्रित हो गए। अब हम नया खेल खेलेंगे। सभी एक साथ बोल उठे, कौन सा खेल खेलें? तो थानाराम बोला, मारदड़ी। मारदड़ी का नाम लेते ही रितु ने कहा कि कपड़े की गेंद तो हमारे पास नहीं है जो हम मारदड़ी खेलें। तो भूपेश बोला, आज तो हम कबड्डी खेलेंगे, आओ पहले टीम बनाते हैं। तो कबड्डी की टीम बनाते समय अपन या तो उसकी 1 से लेकर के 100 तक नहीं 15 तक गिनती बुलाते हैं, 20 तक, और या गिनती या उनको कदवाइज खड़ा करके 2 दलों में कद से बांट देते हैं। अब इनके प्रश्न है, जो ये प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ ये अपन आगे की वेला में करेंगे। आप घर व गली मोहल्ले में कौन कौन से खेल खेलते हैं, चर्चा कर सूची बनाइए। इन खेलों में किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है, ये प्रश्न भी आगे की वेला में करेंगे। आप अपने विद्यालय में कौन कौन से खेल खेलते हैं और उसके लिए विद्यालय में क्या खेल सामग्री है, और आप विद्यालय के दल ने कौन कौन सी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है। ये सारे प्रश्न हैं, ये आगे की वेला में करेंगे। अब आगे पाठ शुरू करते हैं। खेल के कालांश में सभी लाइन में खड़े हो गए और गिनती बोली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस प्रकार से नंदू बोला, 1 और 3 5 7 9 11 13 एक तरफ हो जाइए और शेष बच्चे दूसरी तरफ हो जाइए। इसमें सम संख्या वाले एक तरफ और विषम वाले एक तरफ। इस प्रकार से हमने 2 दल बना लिए। सभी बच्चे अपने अपने पाले में जाकर खड़े हो गए। अब अपने दल नायक का चुनाव किया। सभी ने अपने दल नायक का चुनाव कर लिया। दल नायक को अपने अपने दल सदस्यों की सहायता से दल का नाम आज़ाद दल, प्रताप दल, हम भी खेल खेलते हैं तो शिवा दल है, महाराणा प्रताप दल है, ऐसे दलों के नाम रखते हैं। अब इनके आगे जो प्रश्न आते हैं वो अगली वेला में करेंगे। इनको पढ़ रहे हैं केवल। आप कौन कौन से खेल दल बनाकर खेलते हैं, जैसे शिवा, महाराणा प्रताप। आप खेलते समय दल कैसे बनाते हैं, या तो उनको कद के हिसाब से खड़े करते हैं या उनको संख्या गिनती करवा के सम विषम के हिसाब से करते हैं। आप दल नायक का चुनाव कैसे करते हैं? दल नायक का चुनाव कैसे करते हैं? दल नायक का चुनाव जब दल के अंदर जो अच्छा भैया खिलाड़ी होता है उसको कप्तान या कैप्टन बोलते हैं, उसी के हिसाब से उसका दल नायक का चुनाव कर लेते हैं। आप जब दल बनाते उसका क्या क्या नाम रखते हैं ये हमने पहले बता दिया। सभी ने खेल मैदान की लाइनें खींचना शुरू किया। सभी अपने अपने पाले में जाकर खड़े हो गए। दोनों दल नायकों ने अपने अपने सदस्यों को कहा, आप सभी तैयार हो जाइए, और सभी व्यायाम करने लगे। कोई कूद रहा है तो कोई हाथों को आगे पीछे कर रहा है। देखो इस चित्र के अंदर देख रहे हो ना आप, दोनों दल नायकों ने आपस में मिलकर खेल के कुछ नियम बनाए। जैसे जो कबड्डी करने रेड देने जाएगा उसे मध्य लाइन पार करके आना होगा, और उसके अलावा भी कबड्डी खेल के कुछ नियम होते हैं। सोचिए और उसकी चर्चा आगे हम करें। आप किसी खेल को खेलने से पहले क्या क्या व्यायाम करते हैं? खेल शुरू हुआ, खेल खेलने से पहले हम कुछ शरीर को एक्टिव करने के लिए, गर्म करने के लिए उससे कुछ हल्का व्यायाम करते हैं। दौड़ लगाना है, उछल कूद करना है, हल्का फुल्का व्यायाम करना है। अब खेल शुरू हुआ। प्रताप टीम से धीरज ने कबड्डी कबड्डी बोलना शुरू किया।
अपने हाथों को आगे रखकर बार बार हिलाता हुआ और किसी पर झपट्टा मारा। अचानक उसका हाथ थानाराम को छू गया और वह दौड़कर पुनः अपने पाले में आ गया। सीटी बजी, 1 आउट। अब आज़ाद दल का बाबूलाल कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ गया। बारी बारी से दोनों दल इस प्रकार से दलों के खिलाड़ी खेल को खेलते रहेंगे। समय पूरा हुआ तब दोनों दलों के 5-5 खिलाड़ी आउट हुए थे। खेल बराबरी पर हुआ था। तभी कमलेश ने कहा, हमारी टीम के कुछ खिलाड़ी नए थे, फिर भी हमने बराबर अंक लिए हैं, अतः हम जीते हैं। दल नायकों ने समझा आया कि खेल के नियमों के अनुसार मैच बराबर रहा है। अब जो इनके प्रश्न आ रहे हैं वो आगे की बेला में करेंगे। आपको क्या लगता है, कमलेश सही कह रहा था? नहीं, ये कमलेश सही नहीं कह रहा था। कमलेश की जगह आप होते तो क्या कहते? जो हमारा दल नायक निर्णय करेगा वो हमें मान्य होगा। अब आप अपने को खेल देखे होंगे। खेल से पूर्व खिलाड़ी चुस्ती के लिए वार्म अप गतिविधियां करते हैं, जैसे योग है, हल्का व्यायाम है। जैसे इस चित्र के अंदर दे रखा है ना, कोई खिलाड़ी दंड बैठक निकाल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई आगे पीछे हाथों को कर रहा है, कोई ऊपर हाथों को कर रहा है, कोई साइड में कर रहा है। आप बहुत से खेल घर में बैठे खेलते हैं, जैसे सांप सीढ़ी है, ये घर में खेला जाता है, कैरम बोर्ड आदि। कुछ खेल गली मोहल्ले में खेले जाते हैं, जैसे आंख मिचुनी है, सतोलिया आदि। कुछ खेल मैदान में खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन आदि। खेल सहयोग की भावना का विकास करते हैं, मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं। अब इनके जो आगे प्रश्न आते हैं, आप घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं? सांप सीढ़ी और कैरम बोर्ड। ये प्रश्न आगे आपको लिखवाएंगे कॉपी में, उसकी बात करना। घर के बाहर कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? घर के बाहर आंख मिचौनी है, सतोलिया है, ये घर के बाहर खेले जाते हैं। और क्रिकेट है, बैडमिंटन। इस पाठ में हमने जो सीखा है उस पर कुछ चर्चा करें। खेल मनोरंजन और व्यायाम के लिए खेले जाते हैं, इनसे मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहते हैं। कुछ खेल घरों में खेले जाते हैं, कुछ गली मोहल्ले में, तो कुछ खेल मैदान में खेले जाते हैं। खेल खेलने से पहले वार्म अप गतिविधियां की जाती है। प्रत्येक खेल के अपने नियम होते हैं। खेल खिलाड़ियों की सद्भावना और सहयोग की भावना का विकास करते हैं। कमजोरी को दूर भगाकर सुंदर स्वस्थ बनाते खेल। इनसे बुद्धि विकसित होती, कौशल बहुत सिखाते खेल। रंग नस्ल का भेद मिटाकर सबको गले लगाते खेल। इस प्रकार से हमने ये खेल का पाठ पूरा किया। इसके साथ ही धन्यवाद और प्रश्न आगे